नमस्कार साथियों, मैं हूं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट बाड़मेर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन पार्ट। आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे क्लास 12 के अंग्रेजी ग्रामर के राइटिंग स्किल के पहले चैप्टर की, जहां हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में चर्चा की। हमने हमारे पिछले लेसन्स में एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, ये किया था। हमने लास्ट सेशन में आपसे जो चर्चा की थी खोया पाया विज्ञापनों की, और उसके बाद पिछले सेशन में हमने छठा जो एडवर्टाइजमेंट था, टूर एंड ट्रैवल्स एडवर्टाइजमेंट, इसे पूरा किया था। मैंने बताया था किसी यात्रा कंपनी द्वारा जब भी कोई यात्रा पैकेज दिया जाता है और उसकी जानकारी कराने के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं वह टूर एंड ट्रैवल्स एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। इसके लिखने के लिए हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए थी, वो भी हमने की थी। उसका हेडिंग होना चाहिए, ट्रैवल एजेंसी का नाम होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, और उस पैकेज के अंदर कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, उसके बारे में होना चाहिए। फिर डेट ऑफ टूर और कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, और बुकिंग का पीरियड क्या होगा, उसके साथ कॉस्ट एंड क्वालिटी सर्विस, मोड ऑफ ट्रैवल, ये सारी की सारी बातें हमने लिखी थी और एक एग्जांपल लिख करके हमने इसको किया था। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नौकरी हेतु आवेदन, जॉब वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको जानकारी में दिला दूं, जब भी किसी संस्थान द्वारा अपने पदों को भरने के लिए या अपने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है उसे जॉब वैकेंसीज कहते हैं। वैकेंसी यानी रिक्त पद। तो रिक्त पदों के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं उन्हें हम जॉब वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऐसे विज्ञापन प्राय पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में दिए जाते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड होती है कि किसी भी व्यक्ति या किसी संस्थान द्वारा किसी भी एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, उसको लिखा जाता है। सबसे पहले उसके अर्थ को देखते हैं, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट या नौकरी कार्य रिक्तियों हेतु दिया जाने वाला विज्ञापन। जब किसी संस्थान द्वारा किसी नौकरी कार्य रिक्तियों हेतु जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसे जॉब वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थात किसी कार्यालय या विभाग के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए, योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। मैं आपकी जानकारी में दिला दूं, यहाँ दो प्रकार के विज्ञापन होते हैं। एक तो किसी संस्थान द्वारा अपने रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया जाता है, और एक किसी व्यक्ति द्वारा ये विज्ञापन दिया जाता है कि मेरी अमुक अमुक योग्यता है और मैं अमुक कार्य कर सकता हूं। अगर किसी संस्थान को मेरी आवश्यकता हो तो उसके लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। यानी दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी लिखे जाते हैं और संस्थागत रूप से भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ आप इसकी परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से देख लें, इसके अर्थ को अच्छी तरह से देख लें। किसी भी कार्यालय या विभाग के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए, योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए। आप योग्य व्यक्तियों का चयन कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से कॉलम होंगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और इन कॉलम्स की चर्चा के पश्चात हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उस एग्जाम्पल को भरने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल का उत्तर लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कार्यालय है और उस कार्यालय में किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, तो सबसे पहले कार्यालय अपना नाम लिख देगा और उसको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है, वहां पे जो भी है वो लिख देगा, रिक्वायर्ड है कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर उसकी योग्यता ये होनी चाहिए, उसका मानते हैं, उसका जो सैलरी है वो ये होगा, उसको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उसके लिए यह रिक्वायरमेंट रहेगी, और लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। तो आपने मेरी इस स्लाइड्स के अंदर जो विज्ञापन का अर्थ है उसे अच्छी तरह से देख लिया है। अब मैं बढ़ता हूँ इसके आगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, और आपको आवश्यकता महसूस हो
तो इस डिटेल को लिख दें। इन्हें बनाते समय निम्न तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात रिक्वायर्ड डिटेल, हमें कौन कौन सी डिटेल की आवश्यकता होती है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला होता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वह संगठन, वह विभाग, वह कार्यालय जो अपना विज्ञापन देना चाहता है, सबसे ऊपर वो अपना नाम लिखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास भी करूंगा। फिर है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर विच अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड। सबसे दूसरे नंबर में लिखा जाता है कितने पद रिक्त हैं और कौन कौन सी पद के लिए है जो संभागियों के लिए वांछित है, या संभागियों के लिए रिक्त पदों की जानकारी भी दी जाती है कि अमुक संस्थान में इतने पद रिक्त हैं, इस बात को लिखा जाता है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप जिस पद के लिए जिस व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं उसकी वांछित योग्यता और वांछित अनुभव लिखेंगे कि आपको किस पद के लिए कितने योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दे रहे हैं विज्ञप्ति, तो सबसे पहले देखें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखें, फिर कितने पद कंप्यूटर ऑपरेटर के आपके विभाग में रिक्त हैं, उसके बाद उस कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता क्या होनी चाहिए, टेक्निकल योग्यता क्या होनी चाहिए और उसका अनुभव क्या होना चाहिए। फिर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कई बार कुछ सहायक गतिविधियां भी होती है विभाग में, क्या जिस कर्मचारी को लिया जा रहा है उसके लिए वह सहायक गतिविधियां होगी या कौन कौन सी गतिविधियों में उसे भाग लेना होगा, इसके बारे में भी स्पष्ट रिक्वायर्ड किया जाता है। आगे देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। और रिक्वायर्ड डिटेल में देखिए आप लिखेंगे एज एंड सेक्स। आप किस उम्र के व्यक्ति को लेना चाहते हैं, उसका चयन करना चाहते हैं, तो रिक्वायर्ड एज एंड सेक्स लिख देंगे। महिला चाहिए या पुरुष चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट लिखेंगे। फिर नेशनलिटी, उसकी राष्ट्रीयता और उसके साथ साथ पे स्केल। आप बता देंगे कि किस पद के लिए आप जिसका विज्ञापन दिया है उसके लिए पे स्केल क्या होगी, आप किस स्तर तक वेतन दे सकते हैं। अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड, आपके विभाग द्वारा जिस कर्मचारी को लिया जाना है उसे और क्या सुविधा दी जा रही है, जैसे वाहन की सुविधा, क्वार्टर्स की सुविधा और जो भी सुविधा आप दे रहे हो, कैंटीन की सुविधा, जो भी सुविधा उसे दे रहे हो वो आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा एक एज ए आकर्षण। फिर है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा या लिखित परीक्षा से चयन किया जाएगा या किसी बोर्ड के माध्यम से चयन किया जाएगा या ऑनलाइन सिलेक्शन होगा, ये सब स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू में डेट और टाइम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि इस तारीख को इंटरव्यू है और यहां पर है। फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट में सामने वाले संस्थान का एड्रेस, अधिकारी का नाम और इसके साथ साथ ईमेल और मोबाइल नंबर भी दिए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक उदाहरण से आपको यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए यहां पर एग्जाम्पल को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन यू आर प्रिंसिपल ऑफ प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। यह वह ऑर्गेनाइजेशन है जो विज्ञापन जारी कर रहा है। द लेक्चरर हु टॉट इंग्लिश हैज गॉन अवे। आपके विद्यालय में जो अंग्रेजी के लेक्चरर थे वे जा चुके हैं। यू वांट टू अपॉइंट अ न्यू इंग्लिश लेक्चरर। आप एक नए अंग्रेजी के व्याख्याता का चयन करना चाहते हैं। He must be an MA in English। वह अंग्रेजी में MA होना चाहिए एंड BEd और उसके साथ साथ उसकी योग्यता
बीएड भी होनी चाहिए विथ 2 years एक्सपीरियंस। या मिनिमम एक्सपीरियंस लिख रहे, आप क्या बता रहे हैं कि कम से कम 2 साल का उसे एज ए लेक्चरर पढ़ाने का अनुभव हो। यू कैन पे हिम 15,000 रुपीज। इसके लिए आप उसे 15,000 रुपए पर मंथ देने वाले हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, और आप विज्ञापन को बनाइए फॉर वॉक इन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कर रहे हैं आप, टू बी पब्लिश्ड इन लोकल वैली न्यूज़पेपर। एक दैनिक विज्ञापन देना है आपको दैनिक अखबारों के लिए, उसमें आपको यह लिखना होगा। ध्यान से देखें आप मेरी बात को, आपको जो मैंने रिक्वायर्ड डिटेल बताई थी उसमें सारी चीज मिल जाएगी आपको। सबसे पहले क्या आ जाएगा, जारी करने वाले का नाम, प्रिंसिपल प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या है, एक लेक्चरर पोस्ट के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये लिख दिया एमए बीएड, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए 2 years, और एक्सेप्टेड सैलरी या पे स्केल क्या होनी चाहिए, वो ये कर दिया है 15,000 फिक्स। ठीक है, अब आप इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट एग्जांपल है। देखिए, सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम आ गया। नोटिस से मतलब या एडवर्टाइजमेंट से है, एडवर्टाइजमेंट जारी करने वाली संस्था का नाम आ गया प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाटन। एडवर्टाइजमेंट देने वाली, मैंने कहा था विज्ञप्ति जारी करने वाला संस्था, ये हमने ऊपर लिख दिया। फिर क्या है, वो लिख दिया वॉक इन इंटरव्यू। एक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करिए ऑन 15 अगस्त 2002। ये तारीख दे दी साहब ने कि 5 अगस्त 20 को वो एक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करना चाहती है। किसका है, वो लिखा पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के व्याख्याता के पद के लिए। क्वालिफिकेशन दे दिए, क्वालिफिकेशन मस्ट बी एमए इंग्लिश। जिस पद के लिए चयन किया जा रहा है उस पद के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है एमए इंग्लिश एंड बीएड। फिर साथ साथ में एक्सपीरियंस दे दिया विथ 2 year एक्सपीरियंस, 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस। अब आप क्या देंगे, ये लिख देंगे वी कैन पे, हम चुका सकते हैं 15,000 फिक्स पर मंथ, पर महीने के लिए एज ए सैलरी, वेतन के रूप में। फिर लास्ट में विज्ञापन जारी करने वाले का नाम आ गया, इस संस्थान के जो प्रिंसिपल है उसका नाम आ गया मिस्टर सुरेश कुमार जैन, उसका डेजिग्नेशन आ गया प्रिंसिपल, और विज्ञापन दाता का नाम आ गया प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर रोड बाड़मेर, और उसके मोबाइल नंबर दे दिए। आपने आज यह देखा कि हम जॉब वैकेंसीज या जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, इसके लिए एक रिक्वायर्ड डिटेल के साथ पहले अर्थ देखा, फिर रिक्वायर्ड डिटेल देखा, और रिक्वायर्ड डिटेल के साथ साथ हमने एक एग्जांपल भी किया। एग्जांपल में अब शॉर्ट में से वापस रिकैप करता हूं। सबसे ऊपर जारी करने वाले संस्थान का नाम आ जाएगा, फिर जो बात या जिस पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है उस पोस्ट का नाम आ जाएगा, और उसके लिए क्वालिफिकेशन आ जाएगी, उसके लिए एक्सपीरियंस आ जाएगा, और उसके बाद उसकी एक्सेप्टेड सैलरी क्या होगी वो आ जाएगा, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। इसी प्रकार का विज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भी दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति योग्य है, वो चाहता है कि किसी संस्थान के कोई संस्थान उसे अलॉट करे एज ए फैकल्टी, तो वह भी विज्ञापन दे सकता है कि मेरा नाम ये है, मेरी योग्यता ये है, मेरा अनुभव ये है, और मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अगर किसी संस्थान को मेरी आवश्यकता हो तो वह मुझे कॉल करे। तो इस प्रकार से सामान्य तौर पर हमारी परीक्षाओं में अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो किसी संस्थान द्वारा जारी किए गए विज्ञापन आए हैं। आप अपने नोटबुक से इसके कुछ एग्जांपल्स और भी देखिए, और मैंने जो कॉलम बताए हैं रिक्वायर्ड डिटेल के, उसे वापस पढ़िए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिए। अब हमारा जो विज्ञापन शेष बचे हैं उसको हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, विदा, गुड बाय।